सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र खान नंबर 3 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र खान नंबर 3 में लाल किताब 1941 में पंडित जी ने क्या कहा है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। शुक्र खाना नंबर 3 में पंडित जी ने लिखा है, पंडित जी ने जो आशिया ली हैं उसमें लिखा है शादी, सती या सत्यवान औरत। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं शादी शादी जो होती है वो दो लोगों का मिलन होता है। शादी को एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। अब जिसका भी शुक्र 3 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति जो होता है ना, इसकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। ये अपनी ज़िंदगी में जब भी इसकी शादी होगी उसके बाद बहुत ही ज़्यादा राइज करता है, तरक्की करता है। शादी जो होती है एक नया फ्यूचर डिसाइड करती है बंदे का। फ्यूचर की एक बुनियाद होती है, उससे ज़िंदगी आगे की ज़िंदगी बंदे की शुरू होती है। शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, बंदा इंसान उनके लिए सोचता है, उनके लिए काम करता है। वर्षफल में जब भी शुक्र 3 में आए, अगर उस व्यक्ति की शादी की एज हो तो उस समय में उस बंदे की, व्यक्ति जिसका भी शुक्र 3 है, उसकी शादी होने का योग बनता है। या अगर उसकी एज नहीं है, उसकी एज कम है या उसकी शादी हो चुकी है, तो शुक्र जब भी 3 में आए उसके आस पड़ोस में या उसके किसी खास रिश्तेदार की शादी जरूर होती है उस टाइम में। आगे बढ़िए लिखा है सती या सत्यवान औरत। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं सती एक पवित्र वो होती है जो अपने पति के लिए अपनी जान भी दे दे, अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होती है, पवित्र होती है। जिसका भी शुक्र 3 में बैठा हो, इसकी जो बीवी होगी वो अपने हस्बैंड के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाली होगी। जो भी उस पे हस्बैंड पे कोई मुसीबत आए वो अपने सिर पे लेने वाली होती है, अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होती है, अपने हस्बैंड के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ऐसा शुक्र 3 का अच्छे का रिजल्ट होता है। दोस्तों, आगे पंडित जी ने लिखा है, शुक्र घर जब तीजे आवे, औरत पी वहाँ मर्द कहावे। शुक्र बैल तो चंदर साधु, मर्द बढ़ेगा तो बढ़ेगी आयु। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मैंने चंद्रमा तीसरे घर में भी बताया था कि जब भी कोई भी औरत ग्रह तीसरे घर में आता है तो वो मर्द की तरह ट्रीट करता है। अब तीसरा घर जो है ये बुध की ज़मीन है, मंगल का घर है, राहु की यहाँ पे उच्च की एनर्जी है। शुक्र अब जब तीसरे घर में आएगा तब ऐसा व्यक्ति जिसके भी शुक्र तीसरे में हो, अब उसकी जो बीवी होगी ना, वो जैसे मेल की तरह उसका साथ देगी। जब भी उस पर कोई आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, वैसे जो हम औरत को शर्मीला समझते हैं, घर के में काम करने के वाला समझते हैं, बट जब भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुसीबत आवे तो वो जो औरत होगी ये मर्द की तरह उसका साथ देगी। तीसरा घर जो है हमारे पराक्रम का घर है, हमारे भाई बंधुओं का घर है, हमारी बाजुओं का घर है। ऐसी जो औरत होगी उसके साथ बहुत ज़्यादा हाथ बटाएगी अपने हस्बैंड के साथ। शुक्र बैल तो चंदर साधु। शुक्र अब जो वैसे शुक्र पूरे को गाय कहा गया है, बट तीसरे घर में उसको बैल कहा गया है कि पराक्रमी होने के कारण, और चंद्रमा को भोले भंडारी कहा गया था, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को साधु कहा गया है। मर्द बढ़ेगा तो बढ़ेगी आयु। अब ऐसे जिसका भी शुक्र 3 में हो, इसके घर में जितने मर्द होंगे, जितने इसके भाई होंगे, जितने इसके बच्चे होंगे, बेटे होंगे, उतना ही इसके लिए शुक्र ज़्यादा अच्छा होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, मंगल बद मंगलीक ना होगा, शिवजी होके दया करेगा। अब जिसका भी शुक्र तीसरे घर में बैठा हो, अगर ऐसे व्यक्ति के टेमे में मंगलीक बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति मंगल एक लगन में चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में बैठा हो, या ऐसे व्यक्ति का टेवे में मंगल बद हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल बद का कोई भी इतना खास बुरा परिणाम नहीं मिलेगा।
ना ही ऐसे व्यक्ति को मंगली का कोई खराब रिजल्ट मिलेगा। शिवजी भगवान उसकी इस चीज़ से रक्षा करेंगे। स्त्रियों की भी पूजा होगी, घर ना होगी, चोरी ना होगी। अब जिसका भी शुक्र तीसरे घर में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति का जो होगा, ऐसे व्यक्ति के घर में स्त्रियों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत होगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, उसके प्रॉपर रिस्पेक्ट देगा अगर शुक्र अच्छा है तो। घर ना होगी, चोरी ना होगी। अब जब भी शुक्र तीसरे घर में बैठा हो तो उस टाइम पे, जब भी इसकी वाइफ घर पे हो, उस टाइम में इसके घर पे चोरी नहीं होती, क्योंकि इसकी वाइफ जो होती है वो काफ़ी प्रोटेक्टिंग नेचर की होती है। इसको ये इसकी वाइफ को आदत होती है बार बार लॉक चेक करने की। कई बार इसके साथ ऐसा भी होता है, लॉक लगा के जाएगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर वापस आके देखेगा कि मैंने लॉक लगाया ही नहीं लगाया। ऐसी इसमें इसके बीवी में आदत होगी, जरूर होती है। अब आगे बढ़ने के लिखा है, अब शुक्र का खाना नंबर 9 पर कोई बुरा असर ना होगा, बल्कि पितृ रेखा का उत्तम और नेक फल का साथ होगा। पर लड़कियों का किस हाथों और ताल्लुक में इसका धन बर्बाद होगा और ना ही अपने बनाए मकान का आराम होगा। अब पंडित जी ने कहा है कि जब भी शुक्र तीसरे घर में बैठा हो, उस टाइम पे वो नौवें घर को का फल जो है ख़राब नहीं करेगा। नौवां घर हमारी किस्मत है, बृहस्पति का घर है, तो शुक्र नौवें घर को ख़राब नहीं करेगा, बल्कि हर तरफ से उत्तम फल देगा। पर अगर ऐसा व्यक्ति जो होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए तो फिर उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। स्त्रियों के, लड़कियों के चक्कर में इसका धन काफ़ी ख़राब होगा। अगर ये अपनी स्त्री के अलावा कहीं बाहर अपना रिलेशन बनाए तो इसे काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे जिसका शुक्र 3 में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को ना अपने बनाए मकान का इतना फ़ायदा नहीं होता, इतना लाभ नहीं होता। अगर ये अपने पैसे से अपना मकान बनाए तो उसे इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसे उसका प्रॉपर आराम करने का मौका नहीं मिलता। उसकी भागदौड़ लगी रहती है, ज़्यादा हो जाती है मकान बनाने के बाद। आगे पंडित जी ने लिखा है, अगर होगा तो खाऊ मर्दों से वो घर वीरान होगा और एक दफ़ा उजड़ा हुआ ना फिर कभी आबाद होगा। अगर ऐसा व्यक्ति को अगर मकान बना ले और इसे मकान का आराम मिल जाए तो फिर इसके घर में जो मर्द होंगे, मतलब आगे इसके जो बच्चे होंगे, वो खाऊ होंगे, मतलब वो पैसा बर्बाद करने वाले होंगे। वो पैसे, वो कहेंगे पिता ने सब कुछ कर लिया, हमारे फादर ने सब कुछ बना लिया, तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है करना। आगे बढ़ने लिखा है, करना इस घर में चंद्र का साथ होगा, किस्मत भली तो वहाँ रहने का मकान ही ना होगा। ये सब कुछ 34 साल उम्र तक का हाल होगा। अब यहाँ का अगर चंद्रमा का शुक्र के साथ कई तरह से रिलेशन बनना हो तो ऐसे व्यक्ति जो होगा वो अपना मकान ले ही नहीं पाएगा। मोस्टली केस में ऐसा होगा, वो दिखने में रिच होगा बट उसके पास अपना मकान नहीं होगा, किराए के मकान पे रह रहा होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, ये जितना कुछ भी शुक्र की नेगेटिव चीज़ों की बात की है कि अगर ये मकान लेगा बर्बाद हो जाएगा, या इसे अपने पैसे से मकान लेगा सुख नहीं होगा, अगर ले ले तो बच्चों कल को ख़राब निकलेंगे, ये सब जो है ये बुध की 34 साल उम्र तक है। जब ये 34 साल की उम्र इसकी पार हो जाएगी फिर ये अपने मर्जी से जैसे मर्जी मकान बनाने से कोई नुकसान नहीं होगा। शुक्र के जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ने लिखा है, आखिर जगत गुरु बृहस्पति के दूसरे दौरे पर प्रकट होते हुए खुशहाल व फारिग उल बाल होगा, पर बुध के ताल्लुक से ना कभी बैरौनक गुलजार होगा। वही जैसे मैंने बताया है कि पहले जब इसे बुध की जब इसे उम्र गुजर जाएगी, जब 35 साल चक्कर मैंने आपको बताया था, जब इसको 35 साल चक्कर में बृहस्पति रिपीट होगा तो इसका जितना भी शुक्र का नेगेटिव रिजल्ट है वो सब ठीक हो जाएगा। इसको आगे के आगे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, आगे के आगे से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। अगली ऑडियो में शुक्र खाना नंबर 3 के प्रेडिक्शंस और उपायों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।